Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Moran Education. Hope you all are doing well. So last classes में हमने डिस्कस करे थे फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से हमारे 5 हो गए थे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब हमारा लास्ट राइट और बहुत इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको संवैधानिक उपचार कहा जाता है, वो बचा है। तो डिस्कस करते हैं उसे, ये है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आता है अंडर आर्टिकल 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन्होंने इसको बोला है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की आत्मा। कहने का मतलब है कि अगर इस राइट को हम संविधान से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दें, तो ऐसा फील होगा जैसे एक जिस्म से, एक बॉडी से किसी की आत्मा को निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अब इसका आर्टिकल 32 क्लॉज 1 है, उसमें ये है कि हम अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में, कि अगर हमारे साथ कभी कुछ गलत होता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हम किसके थ्रू जा सकते हैं? आर्टिकल 32 क्लॉज 1 के थ्रू। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि अगर भी कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी हमें गलत लगता है, तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। जो इसका आर्टिकल 32 क्लॉज 2 है, उसमें रिट्स आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक तरीके से स्पेशल पावर्स हैं, जो ये प्रोवाइड करते हैं कॉमन पीपल को। ये जो रिट्स प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये 5 तरीके की होती हैं, 5 रिट्स होती हैं कि अगर कुछ भी किसी के साथ इलीगल होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स के थ्रू उसको जस्टिस दिला सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे 5 रिट्स हैं क्या। रिट्स पास की जाती है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, वो होती है अंडर आर्टिकल 32। और जो हाई कोर्ट जो रिट्स पास करती है, वो आर्टिकल 226 के थ्रू पास करती है। ये 5 होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की। हेबियस, इसका मीनिंग है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, मतलब अगर किसी को भी इलीगली डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि आप इसको फ्री करो, क्योंकि जो आपने इनको अरेस्ट करा है वो इलीगल बेसिस पर है। सेकेंड है आपकी मैंडेमेस, इसका मतलब है वी कमांड और टू परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटी। मीनिंग इसका वी कमांड है कि अगर ये कमांड करी जाती है कि अगर कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप उसको ठीक से करिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान से रखिएगा कि इसे प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में यूज़ नहीं करा जा सकता। मतलब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपनी ड्यूटी को ठीक से करें, या सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर नहीं दे सकती है, या हाई कोर्ट। तीसरा आपका सर्शियरी, इसका मीनिंग है टू सर्टिफाई। इसमें क्या होता है, जो हाई कोर्ट है या वो अपने ऊपर केस ट्रांसफ़र कर लेती है लोअर कोर्ट से या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से, और उनका जो ऑर्डर है वो स्क्वैश कर देती है, ख़त्म कर देती है, उसको रद्द कर दिया जाता है, और वो केसेस अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेती है और उसको दोबारा से प्रोसीड करा जाता है। आपका फोर्थ है प्रोहिबिशन, मतलब टू स्टॉप। ये सिर्फ लोअर कोर्ट्स के लिए होता है कि लोअर कोर्ट्स जो भी केसेस रन कर रहे होते हैं, उसको ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि आप अब इस केस को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको अपनी उसकी कार्रवाई वहीं पर स्टॉप करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी, क्योंकि वो इलीगल है, गैर कानूनी है। आपका लास्ट है क्यों वारंटो, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, कि अगर कोई भी किसी ने गैर कानूनी तरीके से किसी भी ऑफिस को उसके अंदर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, तो हमें उस ऑफिस को तुरंत ही खाली करना पड़ता है, वेकेंट करना पड़ता है। तो ये हैं आपके 5 रिट्स। तो ये आपका आर्टिकल 32। तो यहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगी। और अब मैं बस यही कहती हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो रिट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं हमें जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए,
लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अगर हम दूसरों को हर वक्त अपनी गलती बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो अगर हर एक इंसान खुद को ही बदल ले तो हमें दूसरों को बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अपने आप को पहले बदलिए, फिर दूसरों से किसी चीज़ की उम्मीद रखिए। तो बस अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।